हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल टी.एस. गेरेवाल की सेकंड बुक से चैप्टर 8 फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। और अभी हम पढ़ेंगे डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। एंड आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा। इस वीडियो से पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने फंडामेंटल्स समझाया है, और उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स बनाएंगे। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम टी.एस. गेरेवाल्स टेक्स्ट बुक, बुक 2, फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, Mandal India Limited has authorized share capital of rupees 50 lakh divided into 5 lakh equity shares of rupees 10 each. Now 5 lakh equity shares means number of equity shares and each share is of rupees 10. अब 5 lakh मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो आएगा रुपीज़ 50 lakh. Now it has existing issued and paid up capital of rupees 5 lakh. अब कंपनी ने आज से पहले ही 5 लाख रुपीज़ का शेयर ऑलरेडी मार्केट में जारी कर दिया है। इट फर्दर इश्यूड टू पब्लिक 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन पेएबल एज अंडर। और अभी 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, जो कि हर शेयर 10 रुपये वाला है, 10 रुपीज़ का है, वो फिर से जारी करने वाले हैं। मतलब अभी कितने रुपए का शेयर कैपिटल इश्यू हो रहा है, वो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब हो गया 15 लाख का शेयर कैपिटल इश्यू हो रहा है। और पहले से ही मार्केट में 5 लाख के ऑलरेडी इश्यूड हैं। सो टोटल शेयर कैपिटल कितना इश्यू हो गया है, वो 20 लाख का हो गया। अब ये 10 रुपीज़ को भी कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है, एप्लीकेशन के साथ 3 रुपीज़ पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज़ पर शेयर, एंड बैलेंस, तो बैलेंस कितना होगा इज़ 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3 रुपीज़। सो बैलेंस अमाउंट कितने का है, 3 रुपीज़ है। अब द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। अब जितना शेयर कंपनी बेचना चाहती थी 1,50,000, ये सब बिक गए, और कॉल वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड ड्यूली रिसीव्ड, और ये सारे कॉल भी किए गए और सब लोगों ने, सारे शेयर होल्डर्स ने पैसे दे दिए। शो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब हमें इसी इन्फॉर्मेशन को कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाना है। आपको याद होगा कि कंपनी का बैलेंस शीट जो है वो वर्टिकल होता है। पहले लाइबिलिटीज़ को लिखा जाता है एक फॉर्मेट में, उसी के नीचे एसेट्स को लिखा जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में बैलेंस शीट जो है वो हॉरिजॉन्टल बनता है। पहले लाइबिलिटीज़, फिर उसी के जस्ट बाजू में राइट हैंड साइड एसेट्स को दिखाते हैं। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 2, इन द बुक्स ऑफ मंडल इंडिया लिमिटेड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन द डेट इज़ नॉट मैंशनड। नाउ ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ हमको कुछ आइटम्स ही दिखाने हैं, और वो यहाँ तो सिर्फ एक ही आइटम दिखाना है हमें। नाउ क्योंकि ये एक वर्टिकल वे में इसे बनाया जाता है, तो ऊपर हम लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, उसका हेडिंग है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। उसमें फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल। यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है जिसका डिटेल, ये तो आंसर है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन या वर्किंग नोट जो है वो नोट टू अकाउंट में लिखना रहता है। सो नाउ वी विल सी कि व्हाट इज़ द अमाउंट वी हैव टू राइट हियर। सो वी विल शो द डिटेल्स, जो भी डिटेल्स क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हम नोट टू अकाउंट में शो करेंगे। अब शेयर कैपिटल का डिटेल हम यहाँ दिखाएंगे नोट टू अकाउंट्स में। फर्स्ट नोट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले बताएंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है। सो ऑथोराइज्ड कैपिटल
में कंपनी के पास है 5 लाख इक्विटी शेयर्स। एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये 50 लाख के हो गए। दैट इज़ द रजिस्टर्ड कैपिटल और द नॉमिनल कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब इस बड़े कैपिटल के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब कंपनी जो भी शेयर जारी करेगी वो इसी कैपिटल के अंतर्गत जारी करेगी, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट इज़ इशूड कैपिटल। नाउ इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो ऑथराइज्ड कैपिटल का ही हिस्सा है होता है, और वो कंपनी उसे इन्वेस्टर्स को ऑफ़र करती है कि इतने रुपए के शेयर खरीद लीजिए। तो ये जो कंपनी का जो ऑफ़र है उसी को हम इशूड कैपिटल कहते हैं। अभी बिका नहीं है, लेकिन कंपनी जो प्रपोज़ करती है इन्वेस्टर्स को कि आप इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स हम बाज़ार में जारी कर रहे हैं और आप इसमें से ख़रीद लीजिए, तो इसे ही क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल कहते हैं। तो पहले ही कंपनी 5 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर जारी कर चुकी है, तो उसे पहले मेंशन कर देंगे। सो 50,000 इक्विटी शेयर्स पहले ही जारी हो चुके हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। सो ये हो गया 5 लाख के पहले ही कंपनी ने बाज़ार में जारी किए थे। अभी 1,50,000 के और जारी करना चाह रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। सो ये हो गया 15 लाख। सो कंपनी ने पब्लिक को कितना ऑफ़र कर दिया, 20 लाख के शेयर्स ऑफ़र कर दिए। लेकिन क्या ये 20 लाख के शेयर्स बिक गए? अगर ये सारे के सारे बिक जाते हैं तो जितने भी बिकते हैं उसे ही कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब जो भी शेयर कंपनी ने इश्यू किए, मतलब पब्लिक को ऑफ़र किए, वो पब्लिक ने ख़रीद लिए, तो जितने खरीदे गए उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और कंपनी ने जब भी पैसा इंस्टॉलमेंट का मांगा, जैसे कि एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी जब भी मांगा, तो इन्वेस्टर्स ने वो सब पैसे समय पर दे दिए। तो ये क्या है, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, फुल्ली पेड अप। तो यहाँ कितने शेयर्स हो गए, 2 लाख हो गए, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। So it is 20 lakh. So this is the amount which we have to write in the balance sheet, not the authorized capital, not the issued capital, but the subscribed and paid up capital को ही हमें वहाँ लिखना रहता है। So ये अमाउंट हमको बैलेंस शीट में दिखाना है, और कंपनी के शेयर कैपिटल का डिटेल जो है वो नोट टू अकाउंट में दिखाना रहता है। So let us put it in balance sheet. सो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी के नीचे शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, एंड दैट इज 20 लाख। दैट इज द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निशांत कंपनी लिमिटेड हैज़ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 crore divided into 1 lakh equity shares of ₹100 each. It has existing issued and paid up capital of ₹25 lakh. It further issued to public 25,000 equity shares at a premium of 20% for subscription payable as under. On application ₹30, on allotment ₹60, on call the balance amount. The issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicants. The company did not make the call during the year. Now इस क्वेश्चन में कंपनी के पास 1 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स है। 1 करोड़, देखिए ये रुपीज़ और नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर में कंफ्यूज नहीं होना है। ये रुपीज़ 1 करोड़ है और ये नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स हैं, और हर इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ का है। मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाई 100 विल गेट ₹1 करोड़। अब इस 1 करोड़ के ऑथराइज्ड कैपिटल में से कंपनी पहले ही 25 लाख के शेयर्स मार्केट में जारी कर चुकी है, और अभी 25,000 इक्विटी शेयर्स जो कि 100 रुपीज़ वाले हैं, 25,000 इक्विटी शेयर्स को 20% प्रीमियम में वो जारी करना चाह रही है। सो
₹100 का शेयर है, ₹30, ₹60 और बैलेंस अमाउंट है, लेकिन यहाँ अलॉटमेंट के समय में प्रीमियम का मनी भी इंक्लूडेड रहता है। 100 शेयर की कीमत ₹100 है और इस पर 20% प्रीमियम है, मतलब ₹100 का 20% ₹20 होगा। सो ये जो ₹60 है ये है एक्चुअल में ₹40 कैपिटल अमाउंट और ₹20 प्रीमियम का, ये दोनों मिला करके ₹60 बना हुआ है। अलॉटमेंट के समय ही प्रीमियम का पैसा भी कंपनी मांग लेती है। अब एप्लीकेशन में कैपिटल का ₹30, फिर अलॉटमेंट में ₹40। सो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला करके कैपिटल का ₹70 हो गया, यहाँ ₹30 और यहाँ ₹40। तो कॉल में कितना रुपीज़ मांगेगी? कॉल में ₹30 मांगेगी, ताकि ये मिला करके कैपिटल अमाउंट ₹100 का हो जाए, क्योंकि ₹20 तो एक्स्ट्रा मनी है। जब कंपनी का रेपुटेशन अच्छा रहता है तो वो अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा के कीमत पर शेयर को ऑफ़र करती है, उसे ही कहते हैं प्रीमियम पे। तो जब कंपनी ज़्यादा पैसा मांगती है अपने शेयर्स के लिए, ₹100 का शेयर देगी, लेकिन आपसे ₹120 ले रही है, तो ₹20 जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसे ही प्रीमियम कहते हैं, और वो अलॉटमेंट के समय ही कंपनी के द्वारा मांगा जाता है। तो जो अमाउंट है अलॉटमेंट का, इसी में प्रीमियम का मनी भी इंक्लूडेड है। मतलब कैपिटल का अमाउंट कितना है? ₹40 है। सो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ₹70, तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो ₹30 है। यहाँ पर यही मुख्य बात है इसमें। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अब कंपनी ने जितना ऑफ़र किया पब्लिक ने सब खरीद लिया और सारे पैसे दे दिए। अब इसे ही, ये सारे इन्फॉर्मेशन को हमको कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाना है। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। नाउ सॉल्यूशन में फर्स्ट है नोट टू अकाउंट में फर्स्ट है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हमें बताना ऑथराइज्ड कितना है। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल मीन्स द कैपिटल विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास। एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। सो ये हो गया 1 करोड़, और इसे ब्लॉक कर देंगे। फिर है इश्यूड कैपिटल। अब कंपनी पहले ही 25 लाख रुपीस के शेयर्स जारी कर चुकी है, मीन्स 25,000 शेयर्स, 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। सो ये 25 लाख रुपीस के शेयर जारी कर चुकी है, और अभी फिर से 25 लाख के शेयर्स जारी कर रही है। सो 25,000 शेयर्स फिर से जारी हो रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो ये भी 25 लाख, मतलब कंपनी ने कितने जारी कर दिए? 50 लाख रुपीस के शेयर्स जारी कर दिए। लेकिन क्या ये सारे के सारे बिक गए? तो क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि सब बिक गए, तो इसे ही सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितने हैं? जो ऑफर किए सारे के सारे बिक गए, मतलब 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। सो ये कितने हो गए? 50 लाख। ये भी हम ब्लॉक कर देंगे। नाउ वी हैव टू टेल कि ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हैं, जो सारे बिक गए हैं, इसमें सारे पैसे क्या कंपनी ने मांग लिए और उनको मिल गए? ये बताने के लिए हमको सब्सक्राइब्ड बट पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल लिखना है। सो वी हैव टू राइट सब्सक्राइब्ड and fully paid up. So first category, which was 25,000 equity shares at the rate of ₹100 each.
तो ये जो है ये 25 लाख के हैं। बट जो सेकेंड कैटेगरी है वो है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें भी 25,000 शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, at the rate of ₹100 each, and ₹70 called up and paid up भी है ये। So 25,000 multiplied by 70, that is equal to 17,50,000। अब we will grand total it, इन दोनों का ग्रैंड टोटल आएगा 42,50,000। सो दिस इज़ द अमाउंट वी हैव टू शो इन शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में हमें 42,50,000 दिखाना है। अब हम बनाएंगे नोट 2। नोट 2 में रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम में शेयर बिके हैं कितने, 25,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹20, मतलब 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के पास आया है। क्योंकि जो कंपनी ने अभी हाल में ही 25,000 इक्विटी शेयर जारी किया था वो अपने फेस वैल्यू से 20% ज़्यादा पे जारी किया था। मतलब 100 रुपीज़ के शेयर के लिए कंपनी ने 120 रुपीज़ मांगे, 20 रुपीज़ प्रीमियम, जो कि अलॉटमेंट के समय पहले ही कलेक्ट हो चुका है। सो द कंपनी हैज़ रिसीव्ड, सो वी विल राइट इट अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व ₹5 लाख। कैसे, 25,000 इक्विटी शेयर्स पर 20 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी को 5 लाख रुपीज़ जमा हुआ है। So now balance sheet of question number 3 in the books of Nishant Company Limited, balance sheet extract, to equity and liabilities, shareholders fund, share capital में लिखेंगे final amount 42,50,000 और रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे जिसमें प्रीमियम का अमाउंट है ₹5 लाख। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ हाउ वी हैव टू शो। हालांकि ये आंसर है लेकिन इसका वर्किंग नोट जो है नोट्स टू अकाउंट, दैट इज़ द प्लेस वेयर डिटेल्स आर एक्सप्रेस्ड। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर वेरी वेल। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। Thank you so much for watching.